और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनी ने गहन कूटनीति और चीन के दबाव के बाद सीज़फायर पर सहमति जाहिर की है और 2 सप्ताह के संघर्ष विराम पर आखिरकार सहमति जता दी है। एक तरफ पाकिस्तान क्रेडिट ले रहा है, दूसरी तरफ चीन क्रेडिट ले रहा है, लेकिन इन सब के बीच में अच्छी बात यह है कि सीज़फायर हो चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा था। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीज़फायर पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा सीज़फायर के लिए धन्यवाद। अरागची ने कहा कि अमेरिका ने 15 सूत्री प्रस्ताव दिया था, ईरान ने 10 सूत्री प्रस्ताव पेश किया और इसको लेकर अब 2 हफ्ते के लिए टर्म्स कंडीशन के साथ हॉर्मुज़ हम खोल रहे हैं। ये ऐलान किया गया सैयद अब्बास अरागची की तरफ से। तो आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़फायर का ऐलान कर दिया है और उम्मीद है कि 2 हफ्तों तक किसी तरह की कोई बमबारी गोलीबारी नहीं होगी। लेकिन इस सीज़फायर में किन शर्तों पर जोर दिया गया है, एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए ईरान पर बमबारी रोकने की सहमति जताई। ये सहमति उनकी डेडलाइन की रात 8 बजे की समय सीमा से 2 घंटे पहले बनी। लेकिन इस सीज़फायर में किन शर्तों पर बात बनी वो भी जान लीजिए। दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते का सीज़फायर हुआ है। हुर्मुज़ को खोलने पर सहमति बनी है। अमेरिका ने 15 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा था और ईरान ने 10 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा था। दोनों देशों के 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर बात बनी। सीज़फायर पर इजराइल भी राजी है। 2 हफ्तों के बाद अंतिम समझौता तैयार होगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में दुनिया में ईंधन को लेकर जारी टेंशन कम होगी। तो बड़ी खबर है, 2 हफ्ते के लिए डील सील कर दी गई है, यानी कि 2 हफ्ते तक कोई अटैक नहीं होगा। और इसका ऐलान भी कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। देखिए, 2 हफ्ते की डील आखिरकार सील हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने आकर सीज़फायर का ऐलान किया। इस पर इजराइल भी राजी हो गया है और खलीफा ने मुहर लगा दी है। मुस्तफा खामेनी ने साफ तौर पर कहा सीज़फायर हो चुका है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, सीज़फायर के बाद भी तेल अवीव से ये बड़ी खबर है। तेल अवीव के आसमान में क्लस्टर मिसाइलें नजर आ रही है। तस्वीर आप देखिए। तो सीज़फायर के बाद भी इजराइल के तेल अवीव से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेल अवीव के आसमान में क्लस्टर मिसाइल देखी गई है। हालांकि एक तरफ इजराइल इस बात के लिए राजी हो चुका है कि हाँ, अब सीज़फायर हो चुका है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कहा, लेकिन ये तस्वीरें बता रखी है कि आखिर अभी सीज़फायर के बाद भी क्लस्टर मिसाइल आसमान में देखी गई है। तो सीज़फायर के बाद भी क्या बमबारी गोलीबारी इसी तरह से जारी रहेगी और कब तक ये सिलसिला चलेगा? क्या सीज़फायर के ऐलान के बाद भी युद्ध रुक नहीं रहा है? ये बड़ा सवाल। तस्वीरें आप देखिए। क्लस्टर म्यूनिशन जो है वो देखा गया। तेल अवीव के आसमान में एक मिसाइल फायर की गई, वो मिसाइल कई टुकड़ों में बिखर गई और तेल अवीव में ये तबाही नजर आ रही है। तो सीज़फायर के बाद भी आखिर क्यों इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रखी है? देखिए, कयामत की रात से पहले बात बन गई। दोनों देशों में 2 हफ्ते के लिए सीज़फायर हो चुका है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने पर भी 2 हफ्ते के लिए सहमति बन चुकी है। अमेरिका ने 15 सूत्री प्रस्ताव भेजा था, ईरान ने 10 सूत्री प्रस्ताव जो है उस पर सहमति जाहिर की। 10 सूत्री प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए भेजा गया और दोनों की 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर तकरीबन बात बन चुकी है। सीज़फायर पर इजराइल भी सहमति अपनी जता चुका है। 2 हफ्तों में अंतिम समझौता तैयार किया जाएगा और इसीलिए 2 हफ्तों का सीज़फायर। ईरान ने साफ किया वो तभी पीछे हटेगा जब उसकी ये 10 शर्तें मानी जाएंगी। सुरक्षा की गारंटी, स्थायी शांति, लेबनान में शांति, प्रतिबंधों की सहमति, सहयोगियों की सुरक्षा, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोलना, हुर्मुज़ से गुजरने पर फीस, ओमान के साथ साझेदारी, सुरक्षित मार्ग के नियम और रिकंस्ट्रक्शन फंड की मांग। तो क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले 2 हफ्तों में दुनिया में शांति और तेल की टेंशन खत्म होगी?